हेलो गाइस, माय नेम इज़ राजन राय। सो आज का हम लोग वीडियो जो है क्वेश्चन आंसर है। पेज नंबर 31 का ये क्वेश्चन है। देखिए आप ये बेसिकली क्या करना है, क्लैरिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर असेट, लायबिलिटी एंड इनकम एक्सपेंडिचर। तो आपको क्या बताना है, असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, क्या है ये अपने को बताना है। ठीक है, तो अभी ये कैसे पता करेंगे हम लोग, लेट्स सी। आइडेंटिफाई करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस बेसिकली क्या होता है कि हम लोग को पहले ही प्रीपेड एक्सपेंसेस या प्रीपेड रेंट क्या होता है कि आपने वो अमाउंट पहले ही दे दिया है। मतलब समझो आपको रेंट देना चाहिए अक्टूबर मंथ का, ये अक्टूबर मंथ में, और आपने दे दिया है सितंबर में या सितंबर से पहले दे दिया है। ठीक है, जिस चीज़ को का आपने पैसा पहले ही दे दिया है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस जो है ना, ये एक्सपेंस है, बट प्रीपेड होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका असेट हो जाएगा। क्यों? आपने एडवांस दे दिया है। एडवांस क्या होता है आपका, असेट होता है। सैलरी अकाउंट क्या है बताओ, सैलरी पे करने से क्या होता है आपका, खर्चा बढ़ता है। ये खर्चा वाला अकाउंट है। ये क्या है, मतलब एक्सपेंडिचर है। क्या है ये, एक्सपेंडिचर। ठीक है, सॉरी, एक्सपेंडिचर है ये। हाँ, थर्ड वाला क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन क्या है, ये आपका लायबिलिटी है। कर्ज बढ़ गया आपका, क्या है ये, कर्ज बढ़ गया। ये लायबिलिटी है क्योंकि आपको कभी न कभी इस चीज़ को आपको पे करना है, आपको पे करने का जिम्मेदारी बनता है। तो ये क्या हो गया आपका, ये लायबिलिटी हो गया। ठीक है, हाँ, और रेंट पेएबल, पेएबल आ रहा है, मतलब कि आपको इसको देना है। देखो, जब भी पेएबल आएगा तो वो क्या हो जाएगा, रेंट पेएबल। रेंट आपको देना है। पेएबल हमेशा लायबिलिटी को दर्शाता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, ये क्या होगा, लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी। इसको क्लासिफाई कैसे करेंगे, लायबिलिटी, रेंट पेएबल को। बैड डेट क्या है, बैड डेट जो है ये आपका खर्चा है। क्या ये आपका लॉस है। ठीक है, बैड डेट क्या है, हाँ वेरी गुड, मैंने सही बोला। सॉरी, ठीक है, बैड डेट क्या है आपका, अरे अरे क्या भाई, ये खर्चा है। ठीक है, क्योंकि आपका जो डेटर जो मिलने वाला था, आपने जिसको पैसे दिए थे, उसमें से इतने पैसे नहीं मिले। समझो आपको 1000 रुपये मिलने वाला था। कितना मिलने वाला था, 1000 रुपया। ठीक है, वो 1000 रुपये आपको नहीं मिला। सॉरी, बड़ी गंदी हैंड राइटिंग है। ठीक है, वो 1000 में से 900 रुपये आपको मिला। ठीक है, क्या हुआ कि आपको 1000 रुपये मिलने वाले थे, बट उसमें से 900 रुपये मिले, 100 रुपया नहीं मिला। तो 100 रुपया जो है ना, वो आपका लॉस है। क्या है वो, लॉस है। तो वो कहाँ पे जाएगा, एक्सपेंस में जाएगा, एक्सपेंडिचर। यहाँ कॉपीराइट क्या है बताओ मुझे। कॉपीराइट भी एक तरह का असेट है जिसको हम छू नहीं सकते, उसको इंटेंजिबल असेट बोलते हैं।
कौन सा एसेट बोलते हैं? जैसे कि गुडविल है, कॉपीराइट, पेटेंट है, ठीक है, ये सब क्या है, इसको हम छू नहीं सकते ये एसेट्स को, बट ये एसेट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये क्या है? ये एसेट। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये क्या हुआ बताओ? आपको इंटरेस्ट मिला, यानी क्या हुआ? आपका इनकम। क्या हुआ? आपका इनकम। डिविडेंड क्या हुआ? इनकम। ये सब चीज़ें क्या है? आपका इनकम है, आपको कमीशन मिला, इनकम। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी क्या है? इनकम। प्रीमाइसेस अकाउंट क्या है? प्रीमाइसेस का मतलब बिल्डिंग होता है, ठीक है। प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है? बिल्डिंग। बिल्डिंग क्या है बताओ? ये फिक्स एसेट्स है। बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग क्या है? फिक्स एसेट्स, ठीक है। और इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? मेरे को बताओ। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे कर रहे हो, समझो महीना की 1 तारीख को हर महीना आप पे करते हो, ठीक है। तो हर महीना के हर 1 तारीख को आपका खर्चा होता है ना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इज़ व्हाट? इट इज़ अ एक्सपेंस। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ अ एक्सपेंस, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट ऑडिट फीस? ऑडिट फीस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर में ये भी आएगा, जो भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंडिचर में आएगा ना। तो ऑडिट फी भी क्या है? एक्सपेंडिचर। तो अभी ये आपके, देखिए ये आपके खर्चों का है। ऑडिट फी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है। इंश्योरेंस अकाउंट एक्सपेंडिचर है। बैड डेट एक्सपेंडिचर है। सैलरी अकाउंट एक्सपेंडिचर है। डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है, गेन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक लोन, रेंट पेबल। पेबल हमेशा लाइबिलिटी को दर्शाएगा। प्रीपेड रेंट असेट है, मोटर कार असेट है, कॉपीराइट असेट है, प्रीमाइसेस असेट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। थैंक यू।